हेलो एवरीवन, जैसा कि एक्सरसाइज 4.3 तक हम पिछले वीडियोज में जो हम इंक्लूड किए थे, इस वीडियोज में हम एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर का नाम हमारे है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एंड आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन के पार्ट दिए हुए हैं। हमें जो है इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो है हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है, तो इस तरह से हम फोर्थ वाले को लेते हैं। तो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका जो फोर्थ पार्ट है, तो पहले का जो है हम चौथा लेते हैं। 3 इज इक्वल टू, जो हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। 2x प्लस वाई हमारे इक्वेशन है। करना क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसको हम जो है पिछले वीडियोज में हम क्लियर कर दिए, बट इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसको आप थोड़ा सा सीधा लिख लीजिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसके बाद का जो टॉपिक था हम बताए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करेंगे, हम सोल्यूशन एक टेबल बनाएंगे। आप इस तरह से नॉर्मली ऐसे आप बना लीजिए, ज़्यादा पॉइंट नहीं, हम केवल जो है 2 ही पॉइंट निकालेंगे, 3 पॉइंट भी निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ आप x लिख लीजिए, यहाँ y हो गया a। चलिए इस तरह से कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हम इफ़ x इज इक्वल टू 0, यहाँ इसमें हम पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे। 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो 2 0 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3। तो हमारा जो पॉइंट हो जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y आपका क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। दूसरे केस में आगे चलते हैं, इफ़ x इसको 1 ले लेते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 1, तो इसमें हम 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो 2 इंटू 1 मीन्स 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से अगर हम x को 1 लेंगे तो y हमारा ये भी 1 आ रहा है। ठीक है, अब ले लेते हैं इफ़ x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो अगर x को हम 2 लेंगे तो इक्वेशन में रखेंगे इस वाले में, तो 2 इंटू 2 एंड प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो 2 2 जा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। आप जब y निकालेंगे तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, ये आपका आ जाएगा -1। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ रहा है, -1। तो हमारे जो पॉइंट्स हो रहे हैं, तो पॉइंट्स को आप यहाँ लिख सकते हैं, या आप कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं। पॉइंट्स आप इसको पहले को a कंज्यूम कर लीजिए, इसको a जो है एज्यूम कर लीजिए, सॉरी। तो इसमें जो है 0,3 हो गया। पहले को अब हम a जो है लेके चलेंगे, तो a को आप जो 0,3 लिख सकते हैं, एंड b 1 एंड 1 आया है, एंड c 2, -1। इस तरह से 3 पॉइंट्स हमारे निकल गए। यही सॉल्यूशंस भी हो जाते हैं, बट यहाँ हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप जो है कार्टेशियन प्लेन में x एंड y को रिप्रेजेंट कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। इस तरह से ये हो गया आपका, ये x एक्सिस है, और ये आपका थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए, y हो गया। इसको आप x डैश लिखते हैं, नीचे वाला हो गया आपका y डैश। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, और इसको हम o से शो करते हैं, और ये पॉइंट आपका 0 है। ठीक है, चूँकि हमारे पॉइंट्स में नेगेटिव भी हैं, तो हम दोनों साइड में इसको हम नंबर्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक रखते हैं। नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 छोड़ दो। ऊपर ये पॉजिटिव रहेगा, 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं। नीचे भी नेगेटिव रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब हम बारी बारी से एक एक पॉइंट को इस पर चेक करते हैं। ए है 0 एंड 3, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। एक्स जब 0 होता है तो वो पॉइंट नॉर्मली वाई पर होता है, और जब वाई 0 होता है तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है। इसको हम पिछले वीडियोज में मेंशन किए थे, बट हियर 0 एंड 3 मतलब ये पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ x 0 है तो वाई एक्सिस पर ही होगा,
आप इसको ए लिख सकते हैं और इन ब्रैकेट उसको आप यहाँ ऐसे 0,3 लिख सकते हैं। बी कहाँ है 1 and 1, एक्स पर 1 चलना है तो हमारा एक्स है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में एंड वाई भी पॉजिटिव 1 है, ये है। तो आप थोड़ा सा यहाँ चलेंगे और फिर यहाँ से इधर चलेंगे, ये दोनों आपस में यहाँ मिल जाएगा। ये पॉइंट आपका हो गया बी 1,1, ये हो गया। तीसरा है सी, सी मीन्स 2 and -1, एक्स पे 2 चलना है तो वो भी +2, तो इस साइड में आप जाएंगे यहाँ आएंगे एंड वाई पे -1 चलना है। अब वाई पे -1 का मतलब ये है आपका, तो इसको आप इधर ऐसे कर लीजिए, ऐसे इसको आप नीचे लाएंगे, ये आपका पॉइंट ये होगा, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है सी, आप इसको 2, -1, अब इसको आप मिलाएंगे ऐसे, मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा जा रहा है ऐसे और ये ऐसे निकल जाएगा। तो ये जो है हम बताए थे स्ट्रेट लाइन ही बनता है। ये आपका ग्राफ है, आप इसको ऐसे शो करते हैं, ये आपका इक्वेशन है 2x + y = 3। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ जो है पहले का इसका हो गया, फर्स्ट का 4। ऐसे आपको नॉर्मली सब कुछ कर लेना है। अब यहाँ मान लिया आप 3 पॉइंट्स निकालें, अगर इसको आप नहीं भी निकालते तो नॉर्मली हमारा ग्राफ थोड़ा सा ऐसे बनता, तभी कोई दिक्कत नहीं था। एक पॉइंट और मिल गया है तो ये इसको क्रॉस कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दो पॉइंट्स पर भी जो है ग्राफ हमारा पॉइंट जाता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम ग्राफ पर ही सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। पिछला जो था वो सोल्यूशन पे डिपेंड था, तो इस तरह से और ये सारी चीज़ें जितना आप इसको सॉल्व करेंगे उतना ये क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2 and 14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। अब देखिए कह रहा है इसमें सिंपल एंड वाई रीजन भी देना है, तो इसको थोड़ा सा इसको बताना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक पॉइंट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पॉइंट है 2 and 14। सीधे सीधे ये कह रहा है कि 2 and 14 क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर पासिंग थ्रू दीज लाइन्स। अब सीधे सीधे इससे ये कह रहा है कि मान लीजिए अगर ये पॉइंट आपका ये है और इसको आप जो है थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर ए से शो करना है, इसको आप ए ले लो, इसको ले लेते हैं 2 and 14। अब इसमें ये कह रहा है कि इस पॉइंट से कितने लाइंस पास हो सकते हैं। अगर पॉइंट ये है तो अगर इसको थोड़ा सा फिगर बना के देखें तो ऐसे तो इस पर बहुत सारी लाइंस जो इस पर ड्रॉ हो सकती हैं इस तरह से, मतलब इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट 2 and 14। तो ये चीज़ है। अब इसमें इसे हम जो है थोड़ा सा न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। अब देखो कैसे गया है, आप नॉर्मली एक इक्वेशन लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम एक इक्वेशन ये लिख लेते हैं, जैसे आप एज्यूम करो 7x - y = 0। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। देखिए कैसे, अगर इसको आप रख के चेक कर सकते हैं, 7 × x की जगह पे 2 and -14, ये हो जाएगा 14 - 14 = 0। इस तरह से हम एक जो है ये इक्वेशन जो है हम ले लेते चलते हैं, स्पेशली ये नंबर सेटिस्फाई करे सीधे सीधे। ऐसे बहुत सारे जो है इसमें आएंगे। दूसरा क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 2 and 14 है, तो आप ये दिमाग लगाओ कि जो है दूसरा ऐसा कुछ लो कि 2 and 14 है और उसके बाद उसके जो है उसको सेटिस्फाई भी करता है, तो आप जो है ऐसे लिख सकते हैं जैसे। और अगर मान लीजिए आप 2x ले लो तो ये 4 और प्लस एंड y ले लो तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 and +14, इसको आप 18 कर दो। अब देखो ये भी सेटिस्फाई करेगा। कैसे? अब x की जगह पे इफ़, इसको आप इफ़ लगा सकते हैं, ये दूसरा है, इसको आप पहला इक्वेशन ले लो, हम इसको दूसरा ले लिया। जैसे देखो अब इसमें आप x को 2 लिखेंगे तो 2 × 2 लेफ्ट साइड की मैं बात कर रहा हूँ, अपने आप राइट को सेटिस्फाई करेगा एंड प्लस y 14 हो गया। देखो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 14, तो 14 + 4 क्या हो जाएगा 18, जो कि हमारा राइट साइड है, RHS है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे इक्वेशंस ऐसे इसमें मिल जाएंगे जो जिसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे एक जो है स्पेशली जिसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे थे, मान लीजिए वो AX
प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका हम ये कहे थे, इसको बताए थे कि देयर आर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशंस, इसके सोल्यूशन बहुत सारे होते हैं। तो वैसे ही एक सोल्यूशन मतलब एक इक्वेशन है तो बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। ऐसे अगर एक सोल्यूशन दिया हुआ है तो उस पर बहुत सारे लाइन्स भी बन जाएंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट से इन्फाइनेटली मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, बहुत सारे जो है इसमें लाइन्स ड्रॉ हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 को थोड़ा सा हम वैसे ही बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं थोड़ा सा, और ये नॉर्मली सिंपल है और इसको ओनली बताने के बाद भी आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कह रहा है इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ, थोड़ा सा ये इजी है, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, ax प्लस 7। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है एक पॉइंट है, पॉइंट 3,4 ये इस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ देखने के बाद ये लग रहा है x एंड y यहाँ से निकल जाएगा। ये x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। तो इसमें आप x एंड y को यहाँ से लाके आप इसमें बारी बारी से रख दीजिएगा। रखने के बाद हम देखेंगे क्या कि ऑटोमेटिकली a निकल जाएगा। ठीक है, ओवरऑल इसमें 3 वेरिएबल्स दिख रहा है, बट हियर बाई पॉइंट 3 एंड 4 x एंड y यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसको आप यहाँ रख के a निकाल लीजिए, ये काफ़ी ईजी है। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो 4 में क्या है, और स्पेशली जो है फिगर बना हुआ है, 2 फिगर है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको आप सेटिस्फाई कराना है। तो इसमें कह रहा है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशंस फ्रॉम ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर दिस। तो एक जो है एक फिगर है, एक को हम केवल समझा रहे हैं, बाकी दूसरा आप कर लीजिएगा। ऐसे बना हुआ है फिगर, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेस वगैरह लिखे हुए हैं, आप इसको आप लिख लो। एक्स है, वाई है, यहाँ आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई डैश हो गया। और इस पर जो है पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बीच में है -1 एंड 1, यहाँ है -1, 1। दरअसल इसको आप लिखेंगे तो ये 1 होगा, यहाँ -1 होगा, केवल हम इसी को जो शो कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हम इसमें ये बता रहे थे, थोड़ा सा बीच में लाइट चला गया था। तो अब इस पर आते हैं। तो ये हमारा फिगर बना हुआ, तो इसमें हमारा पॉइंट हो गया -1 एंड 1। और नेक्स्ट पॉइंट, ये बीच का पॉइंट जो है ये आपका वर्जिन हो गया 0 एंड 0। और एक पॉइंट है इस साइड में, ये भी दिया हुआ है 1 एंड -1। तो 1 एंड -1 का मतलब x पर आपका 1 जाएगा। मान लीजिए अगर इसको आप 1 लेते हैं तो ये पॉइंट यहाँ हो गया, और 1 एंड -1 आपका यहाँ है, तो ये हो गया पॉइंट 1, -1। इस तरह से हम ये देखते हैं जो हमारा ये ग्राफ प्लॉट हुआ है, ये इस पर 3 पॉइंट्स हैं। अब उसको साइड में लिख लो, -1, 1 एक पॉइंट है, दूसरा है 0, 0, और तीसरा पॉइंट है 1, -1। ठीक है, आप एक ग्राफ, पहला फिगर हम जो है फिगर फर्स्ट, ठीक है, फिगर फर्स्ट को हम लेके चल रहे हैं। तो इस ग्राफ पे जितने पॉइंट्स हैं आप इसको साइड में लिख लो। अब इसके लिए इसमें 4.6 के थ्रू सॉल्व किया, सॉल्व नहीं किया, मतलब इसको शो किया। आप इसको 4.6 भी लिख सकते हो। अब इसमें जो है इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे है एक y इज इक्वल टू एक्स, पहला है, दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये जो पहला इक्वेशन है। दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तीसरा है y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, इक्वेशन थर्ड है ये। एंड फोर्थ है 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। ये है हमारा इक्वेशन 4। इस तरह से 4 इक्वेशन है, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। हम जो है एक इक्वेशन चूज करेंगे और 3 पॉइंट्स को हम रखेंगे। अगर ये सेटिस्फाइड है तो इस तरह से हम ये कह देंगे कि जो हमारा ये फिगर है ये इस इक्वेशन का है, सीधे सीधे हो जाएगा। तो पहले पे हम लेते हैं, मान लो अगर y है, पहले को हम चेक कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स। तो आप जो पहला पॉइंट रखेंगे तो ये जो है पहला वाला जो होता है वो x होता है और दूसरा वाला y होता है। इस सब के केस में तो x क्या है आपका -1 है, y है 1, तो 1 इज इक्वल टू -1।
उस हिसाब से ऐसे होगा, क्यों? क्योंकि y की जगह हम लिखेंगे 1 और x की जगह -1, तो बट ये इक्वल होता नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब दोनों साइड ये इक्वल नहीं होगा। इस केस में पहला वाला हमारा हो ही नहीं सकता, मतलब ये सारे पॉइंट्स इस ग्राफ पर, सॉरी या इस इक्वेशन के ग्राफ पर नहीं होंगे। आप दूसरे को चेक करिए, दूसरे के केस में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब बारी बारी से रखो, पहला पॉइंट है -1 एंड 1, तो x का मतलब -1 और +1, ये 0 देखो हो जा रहा है, इधर भी 0 इधर भी 0, यानी इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट 0 0, तो x 0 प्लस y 0, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, 0 इक्वल टू 0। तीसरा है 1 एंड -1, तो x को आप 1 लिखेंगे, अब -1, तो ये भी 0 एंड 0 इक्वल टू 0। इस तरह से हम ये देख रहे हैं, ये जो थ्री पॉइंट्स हैं, ये ग्राफ मतलब जो आपका इक्वेशन सेकेंड है इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो ग्राफ है, इसका इक्वेशन है ये x प्लस वाई का इक्वेशन, y इक्वल टू 0 का है। इस तरह से हमें पॉइंट्स दिए हुए थे, इस पर बहुत सारे ग्राफ दिए हुए थे, फिगर बना था, हमें ये फाइंड आउट करना है कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। ये ग्राफ किस इक्वेशन का है, इस तरह से ये सेकंड वाले का है। तो एक और है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरह से इसमें कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको हम जो है अगले नेक्स्ट वीडियोज में इसको हम इंक्लूड कर देंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और घर पे थोड़ा सा पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।